मारिया सोसाइरास मैसूर की रहने वाली बेहद खूबसूरत और आंखों में सतरंगी सपने। बचपन से ही उसकी जिद थी हीरोइन बनने की। उसे कन्नड़ मूवीज में काफी काम भी मिल चुके थे और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेटल होना चाहती थी। वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो उसने और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू, जो कि इंडियन नेवी में जॉब करता था और उसकी पोस्टिंग कोची में थी, उसके साथ सगाई करने का सोचा। लेकिन उसी बीच मुंबई में हो रहे किसी नए शो के ऑडिशन का पता चला। मारिया के बड़े सपने उसे सपनों की शहर मुंबई में ले आए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मारिया और जेरोम मैथ्यू की है, जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। पर नहीं, ये कहानी है नीरज ग्रोवर की, जिसका इन दोनों के बीच में आ जाना उसी की मौत का कारण बन गया। तो कौन था नीरज ग्रोवर, क्यों गई थी उसकी जान? जानने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहे। मुंबई में ऑडिशन शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे कैंडिडेट के नाम पुकारे जा रहे थे, वैसे वैसे मारिया की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। आखिर मारिया का नाम पुकारा गया। अपना नाम सुनकर वो एकदम घबरा सी गई। उसका सपना आज उसके सामने था। वो इमोशनल होकर अपने स्ट्रगल्स को याद करने लगी। उसे पता था कि मुंबई में काम मिलने से ही उसे बड़ा नाम और काम दोनों मिलेंगे। वो इन्हीं सब में कहीं खो सी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक से पीछे से आवाज आती है, क्या मैडम, कितनी बार आवाज दे चुका, आपका सर इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर मारिया अचानक से हड़बड़ा कर उठती है। मारिया ऑडिशन रूम में जाती है और ऑडिशन ले रहे थे नीरज ग्रोवर। नीरज ग्रोवर टेलीविजन उद्योग के एक जाने माने व्यक्ति थे। मुंबई में एक फेमस शो के क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। ऑडिशन शुरू होता है और जैसे ही मारिया नीरज ग्रोवर के सामने आती है, उसे वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन ऑडिशन के लिए हिंदी अच्छी होना जरूरी था और मारिया कन्नड़ मूवीज में काम करती थी, तो उसकी हिंदी इतनी अच्छी ना होने की वजह से वो ऑडिशन से रिजेक्ट हो जाती है। नीरज मारिया को काफी पसंद करने लगा था। नीरज ने उससे जल्द ही दोस्ती कर ली और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कुछ ही समय में नीरज ग्रोवर और मारिया की बात होना शुरू हो जाती है और नीरज मारिया को ये आश्वासन दिलाते हैं कि आने वाले अगले शो में वो उसको रोल जरूर दिलाएंगे और नीरज मारिया को मुंबई में ही शिफ्ट होने की एडवाइस देते हैं। मारिया भी मान जाती है और कन्नड़ मूवीज को छोड़कर मुंबई रहने आ जाती है। नीरज और मारिया की अब रोजाना बातें होने लग गई थी। वो एक दूसरे से मिलने भी लग गए थे। मारिया भी कहीं न कहीं नीरज को पसंद करने लग गई थी। 6 मई 2008 को मारिया अपनी मुंबई के नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। नीरज मारिया की शिफ्टिंग में मदद करवाते हैं। इसी बीच जेरोम मैथ्यू, जो कि मारिया का बॉयफ्रेंड था, उसका फोन आता है। मारिया से उसे बात करते समय उसे पीछे से नीरज की आवाज आती है। मैथ्यू नीरज के बारे में जानता था और पहले ही दिन से उसे मारिया और नीरज की दोस्ती पसंद नहीं थी। मारिया और मैथ्यू में नीरज को लेकर कई बार लड़ाइयाँ भी हुई और मैथ्यू ने उसे नीरज से दूर रहने को भी बोला, पर हर बार मारिया यही बोलती कि नीरज सिर्फ उसका दोस्त है और मुंबई में उसकी मदद कर रहा है। मैथ्यू को जब नीरज की आवाज आती है, तब मैथ्यू गुस्से से तिलमिला जाता है। वो पूछता है कि शिफ्टिंग होने के बाद भी नीरज उसके साथ अकेले अपार्टमेंट में क्या कर रहा है और गुस्से से बोलता है कि रात होने से पहले नीरज को अपने घर जाने को बोलो। मारिया बताती है कि नीरज थोड़ी ही देर में पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा है। दोनों में बहुत बहस होती है और फिर दोनों फोन रख देते हैं। नीरज रोजाना अपने मम्मी पापा से बात करता था, लेकिन 7 मई को तो उसने किसी को भी फोन नहीं किया और फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसे फोन करना शुरू कर दिया। नीरज की किसी से बात नहीं हो पा रही थी। घर वाले परेशान थे कि नीरज बिना बताए ऐसे कहां गायब हो गया। नीरज के परिवार वाले और दोस्त उसका पता लगाने की कोशिश करते रहे। जब नीरज की कोई खबर नहीं मिली, तब उन्होंने पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। नीरज की मारिया से भी बात नहीं हुई थी। मारिया ने भी 9 मई को नीरज के गायब होने की रिपोर्ट करवाई थी। पुलिस को पता चलता है कि नीरज को आखिरी बार मारिया ने ही देखा था और वो मारिया के ही घर गया था और मारिया के बयान के हिसाब से उसके बाद वो उसके घर से पार्टी में चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसने फोन मारिया के यहाँ ही छोड़ दिया। पुलिस मारिया के अपार्टमेंट पहुँचती है क्योंकि आखिरी बार नीरज वहीं था। अपार्टमेंट पहुँचते ही फॉरेंसिक टीम पूरे घर की अच्छे से छानबीन करती है। घर के मेन डोर की लैच पर कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। मारिया ने बोला कि हो सकता है कि शिफ्टिंग करते समय किसी का लग गया हो,
लेकिन पुलिस उसे टेस्टिंग के लिए भेज देती है। पुलिस ने सोचा कि आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। पुलिस वहां पर एक गार्ड से पूछताछ करती है, तो गार्ड बताता है कि नीरज को तो उसने नहीं देखा, लेकिन मारिया अपने किसी दोस्त के साथ कार में बैग लेकर रात में कहीं गई थी। पुलिस को मारिया के ऊपर शक होता है। पहले उसके अपार्टमेंट में ब्लड स्टेन्स मिलते हैं और अब उसका रात में बैग लेकर जाना पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस मारिया के फोन की रिकॉर्डिंग्स निकालती है और उसके फोन को सर्वेलेंस पर लगा देती है। मारिया के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल से पता चलता है कि उसने 7 मई की सुबह पास के ही एक मॉल से चादरें, पर्दे, डफल बैग और एक चाकू सहित अन्य सामान खरीदा था। पुलिस का शक मारिया पर और ज्यादा गहरा होता जा रहा था और जैसे ही ब्लड रिपोर्ट्स आई वैसे ही पुलिस ने मारिया को अरेस्ट कर लिया। वो ब्लड था नीरज का। पुलिस की पूछताछ के दौरान मारिया बार बार अपनी कहानी बदल रही थी। उसके पास हर एक बात के लिए एक नई कहानी थी, लेकिन पुलिस के सामने मारिया कब तक झूठ बोलती। फिर क्या था, मारिया ने उस रात का पूरा सच पुलिस के सामने रख दिया। मारिया बताती है कि नीरज उस रात मारिया के घर से किसी पार्टी पर नहीं गया था, वो उसके ही घर में रुक जाता है। और जब उस रात मारिया और मैथ्यू ने फोन पर बात खत्म की तो मैथ्यू को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे मारिया की नीरज के पार्टी में जाने वाली बात झूठ लगी। कोची में मैथ्यू गुस्से में तिलमिलाकर फ्लाइट बुक करके मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। 7 मई 2008 की सुबह मारिया के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहा था। मारिया ने जब दरवाजा खोला तो सामने था जेरोम मैथ्यू। जेरोम बहुत गुस्से में था। वो सीधा मारिया के बेडरूम में जाता है और वहाँ नीरज को देखकर आग बबूला हो जाता है। उसके बाद दोनों में बहुत बहस होती है। बीच बचाव के लिए मारिया बीच में भी आती है, पर जेरोम उसे भी धक्का दे देता है और जेरोम अपना आपा खो देता है। वो भागकर किचन की तरफ जाता है और एक बड़ा चाकू लेकर नीरज की तरफ भागता हुआ आता है। इससे पहले कि नीरज को समझ पाता, नीरज पर वार करना शुरू कर देता है। वो नीरज को तब तक मारता है जब तक नीरज की जान नहीं चली गई और नीरज वहीं पर दम तोड़ देता है। दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करे। या तो वो पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देते या इस गुनाह को छुपाने की कोशिश करते, और उन दोनों ने दूसरा रास्ता चुना कि किसी भी तरह किसी को बिना पता चले नीरज की डेड बॉडी को गायब कर दिया जाए। मारिया पास के मॉल में जाती है और वहाँ से छुरी, पर्दे, चादर और बॉक्स खरीद कर आती है। दोनों नीरज की बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाते हैं और फिर नीरज की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कि अलग अलग जगह जाकर उसे फेंक सके। मारिया और मैथ्यू मारिया के दोस्त की गाड़ी में बैग लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुककर वो पेट्रोल भी खरीदते हैं। दोनों ने जंगल में बैग्स फेंककर आग लगा दी। मारिया और जेरोम उसी रात को वापस भी आ जाते हैं। मारिया और जेरोम ने सबूत मिटाने के लिए घर के पर्दे, बेडशीट और यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदल डाले। कुछ दिनों तक तो मारिया और जेरोम हत्या के सबूत मिटाते रहे। नीरज का मोबाइल फोन भी मारिया ने अपने पास ही रख लिया था। मारिया और मैथ्यू को लगा कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, पर वो दोनों ये बात भूल गए थे कि कातिल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई न कोई सबूत वो अपने पीछे छोड़ ही जाता है, और उन दोनों ने भी यही किया। मारिया पुलिस को उस जंगल में ले जाती है जहां नीरज की बॉडी को जलाया गया था। पुलिस को शरीर के अवशेष मिलते हैं और गार्ड ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि मारिया कार में बैग्स रखकर लेकर गई थी, और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और घर में मिले ब्लड स्टेन्स के निशान ने मारिया और जेरोम की सजा पक्की कर दी थी। पुलिस ने मारिया और मैथ्यू को अरेस्ट कर लिया। 2011 में कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को 10 साल की सजा सुनाई और मारिया को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा सुनाई। मारिया ट्रायल के दौरान 3 साल तक जेल में थी, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। ये सुनकर टीवी इंडस्ट्री के लोगों में बहुत ही आक्रोश भर गया था। जिस तरह से नीरज का मर्डर किया गया था और उसके कातिल को सजा ना के बराबर दी गई, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन तब भी नीरज ग्रोवर को इंसाफ नहीं मिल पाया। कोर्ट ने मारिया को सिर्फ सबूत मिटाने के लिए सजा दी, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक मारिया का मर्डर में कोई हाथ नहीं था। तो आपको क्या लगता है, नीरज को इंसाफ मिला या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।